हमने ये इस वजह से इसकी इतनी एफर्ट की है, स्पेशली सीएसआईटी डिपार्टमेंट ने, ठीक है, कि क्लासेस जो है वो हमारी रेगुलर हों और ताकि एक प्रोसीजर बने। बल्कि मैं तो आगे सजेस्ट ये करने वाला हूँ कि हर सेमेस्टर में हम ये मैंडेटरी करार दें कि 2 वीक्स जो हों, वो ऑनलाइन क्लासेस हों और उनकी ऑनलाइन ही सबमिशन हो, ताकि फॉर एनी फ्यूचर मिसहैप वी शुड हैव सम प्रिपरेशन। आप लोग ऐसे करेंगे, गूगल क्लासरूम को ज़रा स्टडी करना शुरू करें। मैं इसके ऊपर ना वीडियो भी कोई वीडियो लेक्चर भी या खुद तैयार कर लूँगा या नेट के ऊपर मौजूद हैं बाय द वे कि गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी मैं आपकी आसानी के लिए ज़रा थोड़ा-सा बना के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ क्लासरूम, ये है जी classroom.google.com, ठीक है? तो मैं जब ये करता हूँ ना तो अब क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो मेरे जो है वो अकाउंट को वो ओपन कर देता है, ठीक है? मैं ये वाला यूनिवर्सिटी का अकाउंट नहीं यूज़ कर रहा फॉर यूजिंग द क्लासरूम। इसके लिए मेरा जो पर्सनल अकाउंट है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे मतलब मैंने ऑलरेडी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेक्शन 3 जो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं, दोनों की एक-एक क्लास जो है ना वो मैंने बनाई हुई है। दोनों में बाय इंसिडेंट 7-7 स्टूडेंट्स दोनों में एनरोल्ड हैं। तो इस तरह से मैं एक नया क्लासरूम बना लेता हूँ, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप जो है क्या करें कि यहाँ पे मैं कोई एक नया क्लासरूम जो है वो ऐड करता हूँ। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू ऐड, ये। प्लस सर प्लस। ठीक है, इधर से कहता हूँ तो मुझसे कहता है जी कि क्या ऐड करना है? तो प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे होता है या तो मैं क्लास को जॉइन कर सकता हूँ, आपको ये ऑप्शन आएगा आपने ये वाला करना है जॉइन क्लासरूम, ठीक है? सर जी तो कोड क्या है क्लास का सर? 1 मिनट मैं थोड़ा लेट आया। बताता हूँ ना, मुझे यार क्रिएट तो करने दो यार, मानो तुम मेरी बात भी समझो ना, अभी नहीं बना हुआ, अभी अभी मैं बना रहा हूँ। ये मैं तुम लोगों के सामने बना रहा हूँ, ये देखो, ये आपको यस सर। टर्म्स एंड कंडीशन करके उसको चेक करके, ठीक है, टिक करके, कंटिन्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने कंटिन्यू करना है। जी कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? तो उसके बाद अब ये कह रहा है जी कि क्लास को क्रिएट करें, ठीक है? और इसमें क्लास का नाम होगा, तो मैं इसे कह देता हूँ सीपी और ले। लैब बीएस सीई F19, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि F18 वाले नहीं कर सकते, कोई भी जॉइन कर सकता है, सिर्फ ये है कि रेगुलर जो चल रहा है उसके हिसाब से मैंने रख दी है, ठीक है? यस तो सर। सेक्शन ए, ए। ठीक है? सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब, ठीक हो गया? और यस सर। रूम में इसे कर देता हूँ जी बीएस सीई सीपी, ठीक है? तो ये मैं कर देता हूँ और साथ लैब भी रख देता हूँ। बस इसी तरह का कोई नाम दे देता हूँ। ये क्लासरूम का वैसे तो क्लासरूम का कोई नंबर होता है, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो सी व्हाट हैपेंस, इट इज़ टेकिंग टाइम। जी ये आ गया, ठीक है? अब ये क्लासरूम ना ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आप लोगों के पास अगर इस वक़्त है इंटरनेट चल रहा है, ठीक है? किसी के पास लैपटॉप है, तो वो ज़्यादा ईज़िली कर लेगा। मोबाइल के ऊपर तो ये आपको वो स्क्रीन बिहाइंड द सीन करनी पड़ेगी। पर आप ट्राई करें, लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा ईज़िली हो जाएगा। ये इसका कोड है, ठीक है? और इसको आप देख सकते हैं। ये आपका कोड है और आप इसको जो है वो ये इसको यूज़ कर सकते हैं इस कोड को, ठीक है? जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये आप अपने पास सेव कर लें, ठीक है? ये कोड देके अब आपने भी इसी तरह करना है, गूगल के ऊपर या तो सर्च कर लें गूगल क्लासरूम लिख के या आप लिखें classroom.google.com, ठीक है? सर जी ज्वाइन कर लिए सर। जॉइन कर लिया ना? बस दैट्स इट, बाकी यस लोग भी सर। इसी तरह जॉइन करें, ठीक है? तो ये जब आप जॉइन कर लेंगे, तो आप इस क्लास में आ जाएँगे, ठीक है? जब आप आ जाएँगे, यस।
तो अब इसमें मैं क्या करूँगा कि आप से 2 काम मैंने कराने होंगे। एक तो होगा असाइनमेंट, एक होगा एक क्विज़ होगा, ठीक है? इसी तरह से जो मैं कोई अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो या कोई इस तरह का कोई भी लिंक शेयर करना होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो क्लास का मटीरियल ना यहाँ पे आता रहा होगा, ठीक है? मतलब इस तरह नीचे ना इधर लिस्ट में आता जाएगा, ठीक है? यहाँ सही पे है आपका सर। नाम आ रहा होगा, यहाँ पे नीचे वो उस क्लास से रिलेटेड मटीरियल और जिस बंदे ने भी अपलोड किया होगा। इसी तरह से ये क्लास वर्क है सेंटर वाला। क्लास वर्क में ना इधर मैं असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ और क्विज़ असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई नोटिफ़िकेशन कोई इस तरह की चीज़, जो कोई रेलेवेंट कोई अगर बुक होगी या कोई नोट्स होंगे, कोई ट्यूटोरियल का लिंक होगा, वो मैं स्ट्रीम में जाके यहाँ पे करूँगा, ठीक है? और बाकी जो पीपल जो-जो आप शेयर करते जाएँ इसमें सॉरी इसको जॉइन करते जाएँगे, उनकी लिस्ट ना यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है? जैसे अभी फ़िलहाल मेरे अलावा एक बंदे ने जॉइन की है, बाकी लोग भी इसी तरह जॉइन कर सकते हैं। जॉइन करने का तरीकाकार यही है कि वो प्लस के बटन पे इधर इधर प्लस आ रहा होगा यहाँ पे, तो वो आप करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है? और इस तरह से फिर वो इसकी ग्रेडिंग भी यहाँ पे आपके मार्क्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ और आप लोग अपने मार्क्स भी देख सकेंगे, ठीक है? तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। बाकी लोगों को भी आप शेयर करेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपके पास आती जाएगी। क्लियर हो गया जी? तो इसको आपने यस। जॉइन करना है और इस पे आपकी असाइनमेंट की सबमिशन मतलब जो आप लैब टास्क करते जाएंगे ना मुझे साथ-साथ आप करके अपडेट करते जाएँ। जब आप सबमिट कराएँगे ना, सबमिट कराने का भी तरीका आपको मैं बताऊँगा कि वो क्या करना होता है। सिंपली आपने ये करना है कि ये आपका जो कोड की जो फाइल होगी ना डॉट सीपीपी फाइल, मैंने आपको बताया था कि ये डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लें और उसमें आप करते जाएँ। तो आप वो फ़ोल्डर बस मुझे यानी उस फ़ोल्डर में जाके वो जो आपका प्रोग्राम का जो नंबर होगा, जो भी वो आपने उसको नाम दिया होगा अ, वो आप साथ अपलोड करेंगे और साथ उसका डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि ये फलां चीज़ की सबमिशन है। मसलन लैब 15 की लैब टास्क है या कोई असाइनमेंट है या कोई क्विज़ है मतलब जो भी आपको प्रोग्राम कहा जाए, जो चीज़ कही जाए, वो आप बना के भेजेंगे। ठीक हो गया? तो हम इंशाल्लाह इसको यस फ़ॉलो सर। करेंगे। ठीक है? यस। बाकी सबसे भी कह देंगे कि वो इसको जॉइन कर लें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा जी, अब आ जाएँ जी हम इसी का एक्सपेरिमेंट अगला हम करते हैं। ठीक है? तो इधर मैं कहता हूँ जी एक्सपेरिमेंट नंबर 17 ठीक है? और मैं यहाँ पे फंक्शंस को थोड़ा-सा मज़ीद एलैबोरेट करूँगा, ठीक है? तो इधर मैं कहता हूँ कि अरिथमेटिक अरिथमेटिक के स्पेलिंग ठीक है बाय द वे? ये नेट के ऊपर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? अरिथमेटिक्स विद नहीं यूजिंग फंक्शंस, ठीक है? फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप बेसिक अरिथमेटिक कैसे परफॉर्म करेंगे? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? डेट आज ही की रहेगी और सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको फाइल सेव एज़ करना है, ठीक है? फाइल सेव एज़ और इसको मैं करूँगा सीपी अंडरस्कोर 17 ठीक है? और इसमें मैं लिखूँगा फंक्शंस और इसमें लिखूँगा अरिथमेटिक फंक्शंस जो है मैं फ़िलहाल इसमें अप्लाई करूँगा, ठीक है? आज की डेट मैंने डाल दी है, ठीक है? और इसमें मैंने क्या करना है जी कि वही जो फंक्शन जो लिखा हुआ है जो फंक्शन लिखा हुआ है मैं उसमें जाके चेंज करूँगा अब मेन में मैंने कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है? तो बाकी जो इसमें बाय द वे वो जो स्टार्स हैं ना वो भी आप निकाल सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो पिछले एक्सपेरिमेंट में जब मैं काम कर रहा था ना, तो मैंने स्टार्स वो उसी तरह रहने दिए थे, आप निकाल दीजिएगा, ठीक है? समझ गए? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट जो आ जाएगी, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट का किधर से लगे जी? डेट है ये तो हाँ, ये आ गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 16 नहीं है। अब देखिए मैं उस फ़ंक्शन के अंदर प्रिंट हेडर के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है? प्रिंट हेडर उसी तरह लिखा रहेगा क्योंकि मुझे ये हर प्रोग्राम में चाहिए होगा, ठीक है? तो मैं इस फ़ंक्शन को एज़ इट इज़ रहने दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है? अरिथमेटिक अरिथमेटिक्स यूजिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक्स हम परफ़ॉर्म करेंगे। तो पहला जो मैं अच्छा ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इर्रेलेवेंट नाउ मतलब ये चीज़ें अब मुझे नहीं चाहिए इवन ये पिछले फंक्शन के लिए भी मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है? ये बस लिखी हुई थी तो मैंने भी उसको नहीं छेड़ा। तो अब मुझे यहाँ पे ये सब अब नहीं चाहिए,
ये पिछले एक्सपेरिमेंट की वजह से मैंने वो रखा हुआ था। तो यहाँ पे इवन पे जो लास्ट एक्सपेरिमेंट आज हमने किया उसमें भी ये नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं इधर जो है ना वो क्या करता हूँ कि इसको ऐसे नए सिरे से लिखूँगा ताकि आपको समझ आ जाएँ चीज़ें। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं, ठीक है? तो मुझे ना एक अब फ़ंक्शन चाहिए, पहले मुझे उसकी प्रोटोटाइप बनानी चाहिए फ़ंक्शन की, ठीक है? तो फ़ंक्शन की प्रोटोटाइप में कोई भी पहले लिख सकता हूँ, कोई भी बाद लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा फ़ंक्शन बनाऊँ, जो कि जब मैं वो उसको एक नंबर पास करूँ, तो मुझे वो उसका रेसिप्रोकल रिटर्न करे। समझ आ गई बात की? रेसिप्रोकल रिटर्न करे मुझे। या चलें उसे भी ज़्यादा आसान करते हैं कि उसका स्क्वायर रिटर्न करे, ठीक है? तो इधर मैं क्या लिखता हूँ जी इंट ये फ़ंक्शन मुझे क्या करेगा जी? एक इंट रिटर्न करेगा। इंट देखें ज़रा इसको पहले मैं आपको ना दूसरी तरह से करके बताता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ वॉइड ठीक है? और इधर मैं लिखता हूँ स्क्वायर, इधर मैं क्या लिखता हूँ? स्क्वायर, स्क्वायर और अब क्योंकि मैंने किसी हर नंबर का स्क्वायर डिफरेंट होगा, तो अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि एक ही नंबर फिक्स कर दूँ। लिहाज़ा अब एक तरीका तो ये है मतलब आप ज़रा देखिए मैं इसको शुरू से लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हो क्या रहा है। इसको मैं इधर ये भी सॉरी इसको इधर नहीं लिखना, इसकी बॉडी इधर नहीं लिखनी, मुझे सिर्फ़ इसको डिक्लेयर करना है यहाँ पे। ये इसकी डेफिनिशन मैंने लिख दी है, लेकिन स्क्वायर से पहले ना ज़रा देखें इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे लिखा ना इंट n और उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, प्लीज़ एंटर ए नंबर, ठीक है? बैकस्लैश t करूँगा तो दरमियान में स्पेस दे देगा, ठीक है? और उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद मैंने लिखना है जी cin, ठीक है? और इधर मैं लिखूँगा n, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग ठीक हो गया? तो अब मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है? अब मैं क्या लिखूँगा कि इधर मैं लिखता हूँ इंट एसक्यू, एसक्यू स्टैंड्स फॉर स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर किसके बराबर होगा जी? जी एन व्हाट इज़ स्क्वायर ऑफ n कैसे लिखूँगा मैं? हाउ डू यू गेट द स्क्वायर ऑफ n? n star n जी n star n n asterisk n गुड n मल्टीप्लाइड बाई n ठीक है? तो ये आप लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद ये आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है? अब आप क्या लिखेंगे सी आउट ठीक है? और डबल कोटेशन के अंदर चलें मैं बैकस्लैश एन भी दे देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक भी आ जाए, ठीक है? तो एक एक्स्ट्रा लाइन स्पेस एक एक्स्ट्रा वैसे तो लाइन खुद ही ब्रेक हो जाएगी क्योंकि जब मैं वैल्यू इनपुट करूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ और उसके बाद मैं लिखूँगा स्क्वायर ऑफ ठीक है? और डबल कोटेशन के बाद मैं लिखूँगा एन और फिर डबल कोटेशन स्टार्ट करके फिर मैं लिखूँगा इक्वल टू और फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँगा एस क्यू इसकी जगह पे एन एस्टेरिक एन भी लिख सकता हूँ ठीक है और उसके बाद एंड एल भी लिख सकता हूँ मैं इस तरह से बैक स्लैश एन की बजाय डबल कोटेशन मुझे डालनी पड़ती है इधर मैं इसके बगैर लिख रहा हूँ तो ये काम मेरा इस तरह से हो जाएगा ठीक है अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी बाय द वे स्क्वायर फंक्शन की वो मैं वापस आके लिखता हूँ तो अब मैं ये काम करूंगा अब मैंने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया ठीक है तो देखिए पहले मैंने फंक्शन को एज इट इज कॉल किया था ना कि प्रिंट हेडर को मैंने कॉल किए हुए पहले से इधर मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ जी 12 तो मुझे बताता है कि स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 144 ठीक है अच्छा प्रिंट हेडर का फंक्शन मैंने लिखा हुआ है तो क्या मैंने इसको कॉल किए हुए या नहीं फॉर श्योर कॉल किए है तो उसकी आउटपुट आई है ये देखा है लाइन नंबर 16 पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है ठीक है अब मैं इसको लाइन 15 पे ले आता हूँ लाइन ताकि अननेसेसरी स्पेसेस ना हो प्रोग्राम में तो ये मैंने काम कर दिया ये लास्ट मेरी लाइन होनी चाहिए ठीक है ताकि मुझे पता हो कि यहाँ पे है अब ये वाला अब मैं अगर इसका फंक्शन बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा देखिए मैंने ये फंक्शन बनाया ना ठीक है वॉइड स्क्वायर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेमी कॉलन को छोड़ के बाकी सारा कॉपी कर लेता हूँ और इसको किसी भी जगह पे पेस्ट कर दूँ किसी भी फंक्शन के बाहर ठीक है इन दोनों के दरमियान लिख देता हूँ वाइड स्क्वायर ठीक है जो कि क्या करेगा स्क्वायर प्रिंट करेगा ठीक है जो कि क्या करेगा स्क्वायर प्रिंट करेगा ठीक है
तो अब मैं इधर लिखूंगा, आप देखें जी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं ये जो लिखा हुआ है ना इंट n, इसको मैं उठा के कंट्रोल x, क्योंकि ये तो मैं इस, एक मिनट, व्हाट हैपेंड देयर, ये लाइन जो है इसको मैं उठाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं ये कहता हूँ ना प्रिंट ए नंबर, प्लीज एंटर ए नंबर, ठीक है, ये मैं इधर ही रहने देता हूँ, और उसके बाद इससे नीचे वाला सारा कोड उठाता हूँ, ठीक है। आप समझे जरा बात को, ठीक है, ये आपको समझ आएगी। मैं एक एक चीज इस तरह से करके बता रहा हूँ कि अब आपने कैसे इसको इवॉल्व करना है, चीजों को कैसे जो है ना, एवोल्यूशन थ्योरी तो बाय द वे आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, ठीक है, कि हम चीजों को कैसे जो है ना इवॉल्व करते हैं। अब उन्होंने तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन दिया था, हम चीजों का एवोल्यूशन देख रहे हैं, प्रोग्राम का एवोल्यूशन देख रहे हैं कि चीजें हम कैसे चेंज करते हैं। हम इस तरह से कर सकते हैं जी, क्या ख्याल है, इंट n इधर डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू इनपुट की और फिर उसका स्क्वायर भी प्रिंट कर दिया, हमारा मसला हल हो गया। तो मैं इस तरह कर देता हूँ जी, स्क्वायर का फंक्शन कॉल करता हूँ, क्या नाम है जी इसका, स्क्वायर, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर को अगर कॉल कर दूं, ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने किया ना, जहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया, ठीक है, प्रिंट हेडर करने के बाद कि प्लीज एंटर ए नंबर, उसके बाद मैं स्क्वायर को कॉल कर दूं, जो स्क्वायर मेरे फंक्शन का नाम है, स्क्वायर मेरे फंक्शन का नाम है, इसको कॉल कर दूं, उसी के अंदर यूजर से इनपुट ले लूं, एन की वैल्यू भी इनपुट ले लूं, और साथ ही क्या करूं, वैल्यू भी इनपुट ले लूं, प्लस मैं क्या काम करूंगा जी, इसके अलावा वो जो स्क्वायर उसका आता है वो प्रिंट भी कर दूं, और उसके बाद बस उसे वापस आ जाऊंगा और रिटर्न 0 लिख दूं, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है जी, क्या कह रहा है जी, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, ये प्रोग्राम ये यहाँ पे सर ये आना था, कमेंट नहीं है ना, ठीक है, सर कमेंट नहीं है सर। एक मिनट यार ठहर जाएं, मैं समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। कंपाइल हो गया, पहले आप रन करें, देखें पहले को आउटपुट में फर्क पड़ता है। मैं देता हूँ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 11, मुझे कहता है जी स्क्वायर ऑफ 11 इज 121। देखें पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने स्क्वायर लिया था, उसकी तो समझ आ गई है ना, या नहीं आई यार, स्क्वायर वाले प्रोग्राम की तो पहले समझ आई थी या नहीं आई थी, जब मैंने 12 का स्क्वायर लिया था तब तो कोई मैंने मेन फंक्शन, तब तो मैंने कोई नहीं यूज किया था ना, क्या ख्याल है, समझ आई या नहीं आई। यार आपको अब मैं दोबारा से कैसे समझाऊं, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें इस चीज को देखें जरा गौर से, एक तो यार बड़ी जल्दी ऊपर चला जाता है। देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी प्लीज एंटर ए नंबर, मैं ये कर रहा हूँ ना, ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, एक वेरिएबल n डिक्लेयर करता हूँ, वो यूजर से इनपुट लेता हूँ, और उसके बाद वो जो नंबर इनपुट लेता हूँ उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक और वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया एस क्यू, जो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस क्यू इज इक्वल टू एन एस्टेरिक एन करता हूँ, और फिर उसकी वैल्यू सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई, यस सर। क्या ख्याल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये मैं जो काम है ना, ये मैं मेन के अंदर ना करूँ, ये मैं जो कोड मेरा ये वाला है ना, ये वाला उठा के, ठीक है, ये वाला मैं उठा के क्या करूं, इसको उठाऊं यहाँ से, ठीक है, और इसको किसी फंक्शन के अंदर लिख दूं। एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ स्क्वायर का, इसके ऊपर पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसका सबसे पहले मुझे इस फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी। प्रोटोटाइप से क्या मुराद है, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे मैंने लिखा है ना वाइड स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट्स और उसके बाद सेमी कॉलन, ये इसकी क्या है जी, ये इसकी डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप है, समझ रहे हैं ना। दो फंक्शन मैंने लिखे हैं जिनकी प्रोटोटाइप मुझे बनानी पड़ी है, एक पहला कौन सा है प्रिंट हेडर, और दूसरा कौन सा है वॉइड स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर सर। ठीक है। स्क्वायर। दोनों फंक्शन वाइड हैं, वाइड का क्या मतलब है, ये कुछ भी मुझे रिटर्न नहीं कर रहे, जैसे मेन इंट रिटर्न कर रहा है ना मुझे, आखिर में 0 रिटर्न कर रहा है, इसी तरह इस तरह से मेन के अलावा जो दूसरे दो फंक्शन मैंने लिखे हैं ना, स्क्वायर और प्रिंट हेडर, ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, लिहाजा मुझे वाइड लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वो जो एन डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू यूजर से ली थी, और स्क्वायर इज इक्वल, और एक वेरिएबल एस क्यू लिया इज इक्वल टू एन एस्टेरिक एन, इसकी वैल्यू जो है ना वो मैंने स्क्वायर एस क्यू में सेव कराई और वो प्रिंट करा दी, तो बस मेरा मसला हल हो गया।
इसको मैं एक अलग फंक्शन में लिख लेता हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा है, स्क्वायर। और यहाँ से मेन के अंदर मैं बजाय इसके कि वो सारी कैलकुलेशन उसके अंदर लिखूं, ठीक है, मैंने जो ये वाइड फंक्शन लिखा है इसको सिंपली कॉल कर लूं। आप समझ आई बात की? इधर सिर्फ मैंने मैसेज प्रिंट कराया कि प्लीज एंटर ए नंबर। आप समझ आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है ना? ये मैसेज चाहूँ तो मैं इसको भी उठा के उधर लेके जा सकता हूँ, तो ये उस फंक्शन के अंदर से कॉल होगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैसेज इधर प्रिंट कराऊँ और वहां से यहाँ से उस फंक्शन को कॉल करूँ और वो बाकी काम करे। ठीक है, होता है ना ऐसे जी, सारे आप डिफरेंट डिफरेंट आप कंपोनेंट का अलग अलग कर रहे हैं ना। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ जी 6, तो मुझे कहता है स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। ओके, ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। इसमें कोई प्रॉब्लम? सर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या हम नीचे फंक्शन में लिखे, या हम इम्पोर्टेंस आपको यार ऊपर थोड़ी देर पहले बताइए कि अपोलो मिशन के अंदर, या आपको घर वाली एग्जांपल दी थी या आपको मशीन वाली एग्जांपल यस दी सर। थी कि अगर एक पुर्जा खराब हो जाता है ना, तो आपको पता होता है कि भाई उस पुर्जे को आपने सिर्फ रिप्लेस करना है, वो गड़बड़ वो कर रहा है। अगर एक पार्ट अगर आपका फॉर एग्जांपल मशीन का काम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे जो है वो उसका लेट से एक क्रेन है उसका फॉर एग्जांपल जो वो उठाने वाला है, जो उसका जैक है फॉर एग्जांपल, अगर एक काम नहीं कर रहा, तो अब क्या होगा? आप वो सिर्फ जैक को रिप्लेस करेंगे या पूरी मशीन खोल के बैठ जाएंगे? ठीक है। चलो इसी एक तरह एक बात। कंप्यूटर के अंदर भी जो पार्ट्स लगाए जाते हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि उनको सेपरेट सेपरेट रखा जाता है, सो दैट कि अगर कोई एक चीज खराब हो जाए तो उसका वो पार्ट रिप्लेस हो जाए। ऐसे ही होता है ना, सिंगल एंटिटी नहीं होता, यस सर। बल्कि उसके अंदर कंपोजिशन हुई होती है, चीजों को मिला के आप कंपोज करते हैं एक चीज, और वो कंपोजिशन जो होती है वो ओवरऑल वो एक कंप्यूटर या एक मोटरसाइकिल या एक बस या एक घर या एक जहाज कहलाता है। तो आप अगर उसके फॉर एग्जांपल अगर उसका व्हील अगर पंचर हो गया है गाड़ी का, तो आप उस व्हील को खोलते हैं ना कि आप उसका इंजन खोल के बैठ जाते हैं या पूरी गाड़ी खोल के बैठ जाते हैं। तो अब आपको पता होता है कि भाई इसका ये सिर्फ चीज, और वो व्हील जो होता है वो रिप्लेस भी हो जाता है। तो इसी वजह से पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो ये भी जो फंक्शन है ये इसके पार्ट्स हैं। आप समझ गए बात को? तो अगर हम हमें मसला होगा, और दूसरा फायदा क्या होता है, आप एक दफा आप फंक्शन लिखते हैं उसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं, आपको एक ही काम रीडू नहीं करना पड़ता। अभी तो मैंने बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल दी हैं, आगे चल के बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज कि आप जो है वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। अच्छा, फिर तीसरी चीज कि आप जो है वो अगर 5 बंदे बैठे हुए हैं, अब आपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। अब आप क्या करते हैं, मेन के अंदर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल काम किया जी, जो कि क्या कर रहा है, जो बिल एंट्री कर रहा है, मतलब बिल एंट्री का फंक्शन एक बंदे ने लिखा है। दूसरे बंदे ने क्या किया जी, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन का फंक्शन लिखना है। तीसरे बंदे ने उसकी प्रिंटिंग का फंक्शन लिखना है। चौथे बंदे ने इन सारों को कंपोज करना है, और पांचवें बंदे ने इस सारे प्रोग्राम को टेस्ट करना है। अब 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? इनिशियली सिर्फ एक बंदा फारिग बैठा होगा, ठीक है? 2 फारिग बैठे होंगे, 3 बंदे काम कर रहे होंगे, अलग-अलग फंक्शन पे काम कर रहे होंगे। जो चौथा बंदा होगा, जैसे ही वो एक बंदा भी कंप्लीट कर लेगा ना अपना काम, वो उसको अपने प्रोग्राम के अंदर उसको कॉल करके चेक करेगा, हाँ यार ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। 4 बंदे एकदम से काम में आ जाएंगे, 3 तो फौरन, चौथा थोड़ी देर के बाद। और जैसे ही चारों बंदों का काम खत्म होगा ना, तो 5 मतलब उसमें आप जो मसले मसाइल होंगे वो 5वां बंदा उनको बताना शुरू कर देगा कि ये फलां जगह पे प्रॉब्लम है। अब मसला जिस जिस एक के साथ होगा ना, सिर्फ वही काम कर रहा होगा, बाकी चारों जो होंगे वो अपना काम करके सुकून से बैठ जाएंगे। आप समझ आ गई ना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अभी फंक्शन की एक और इंपॉर्टेंस भी है। हमने ये किया ना जी कि इसको हमने क्या किया, इस फंक्शन को, स्क्वायर के फंक्शन को, हमने वेरिएबल को इंट एन इधर ही डिक्लेयर किया। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर उठा के देखें तो स्क्वायर अगर आप लेते हैं, स्क्वायर अगर आप लें या स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर के अंदर, तो क्या वो स्क्वायर के फंक्शन को आप कोई वैल्यू नहीं देते? मतलब आप जब स्क्वायर करते हैं तो आप नहीं कहते स्क्वायर ऑफ एक्स या स्क्वायर ऑफ 5, आप इसी तरह करते हैं ना? क्या ख्याल है? यस सर। तो अब आपको क्या चाहिए, एन आपको फंक्शन से बाहर चाहिए। एन आपको क्या चाहिए, मतलब ये एन जो है ना, और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे होनी चाहिए, मतलब अब एक मिनट, उससे पहले एक और काम भी करें। हम इसकी वैल्यू इधर शो करा रहे हैं, क्या हमें इसकी वैल्यू इधर शो करानी चाहिए फंक्शन के अंदर? मतलब हो सकता है कि हमें ये जो स्क्वायर हम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें जो स्क्वायर ऑफ एन होगा उसको हम किसी नंबर में ऐड कर रहे होंगे,
तो ये तो हमें वापस वो वैल्यू कुछ भी नहीं दे रहा ना, ये तो इसी फंक्शन में इस्तेमाल होके खत्म हो जाती है, बस स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है, बस उसके साथ ही खत्म, वापस नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वॉइड की बजाय क्या लिखना चाहिए इधर, इंट। मुझे वॉइड की बजाय इधर क्या लिखना चाहिए, इंट लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए कि मैं ये वैल्यू चाहता हूं कि ये वापस मेन को भी मिले। मतलब इधर तो मैंने डिस्प्ले करवा दी ना, मैं इधर डिस्प्ले नहीं कराना चाहता। मैं कहता हूँ यार ये वाली जो डिस्प्ले वाली लाइन है ना, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो स्क्वायर कैलकुलेट हुए ना, जैसे ऊपर मैं रिटर्न 0 लिख रहा था, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न क्या चीज, मैं क्या रिटर्न कराना चाह रहा हूँ, इसे स्क्वायर रिटर्न कराना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे यार, लिखा हुआ है आपके सामने, जो मैं इधर प्रिंट करवा रहा था पहले, अब मैं वो रिटर्न करवा रहा हूँ। तो इधर क्या लिखूं, रिटर्न, बोले ना यार जी, रिटर्न क्या प्रिंट करा रहा था पहले इधर में, सर स्क्वायर। स्क्वायर ना, एसक्यू। तो ये एसक्यू जो है ये मैं रिटर्न करवा दूंगा सिंपली, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख दूंगा अब सी आउट की बजाय ये, और ये जो सी आउट है इसको मैं उठा के कहाँ पे ले जाऊंगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स यहाँ से कर रहा हूँ सिलेक्ट करके। तो ये वाली जो चीज है, ठीक है, वो अब मैं ऐसे करूंगा, कंट्रोल वी। तो अब मैं एसक्यू, तो मेरे पास कोई चीज नहीं है ना, मुझे अब इस फंक्शन को जब कॉल करना है, ठीक है, मुझे अब उस फंक्शन को कॉल करना है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब इसका आंसर मुझे क्या आ रहा है, स्क्वायर सर। स्क्वायर आ रहा है ना। तो ये मुझे किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को असाइन करना चाहिए ना, क्या ख्याल है, आपने फंक्शन पढ़े ना, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ऐसी है ना। तो इसका क्या मतलब है, साइन ऑफ एक्स कोई वैल्यू आपको रिटर्न करता है ना, और वो आप किसको देते हैं। यार आप परेशान हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी मुश्किल चीज मैंने कोई आपसे कही नहीं है। देखें आपने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है किसी जगह पे, आप कहते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ऐसी है ना, ऐसे करते हैं या नहीं करते, क्यों जी, बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो इस बात का क्या मतलब होता है कि साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आप किसी और वेरिएबल को देंगे, ऐसे करते हैं या नहीं करते, यस सर, वाई को। ठीक है ना। तो मैं ये कर रहा हूं कि भाई मुझे जो है ना साइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर। तो मैं कहता हूं y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, आप समझ आ गई, ठीक है ना। यस तो सर। यहाँ पे आप देखें मैंने जब ये काम किया है, तो मैं ये वैल्यू इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक नंबर इनपुट करो, ठीक है, नंबर इनपुट करो, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट, और इसको मैं y इज इक्वल टू, और क्या कर देता हूं जी, y इज इक्वल टू, और क्या करता हूं, y इज इक्वल टू, और फंक्शन का नाम मेरा क्या है जी, स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर का फंक्शन कॉल करता हूं। अभी भी हमारा ये अगर से काम कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया है। अब जो n जो मैं यूज कर रहा हूँ वो उसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर को प्रिंट कर रहा हूँ, आप समझ आ गई बात की। लेकिन अब n इधर नहीं है, n भी तो होना चाहिए ना मेरे पास, क्या ख्याल है, तो n कहां से आएगा। अब इसका मतलब ये है कि मैं n उधर नहीं लिख सकता, n मुझे किधर लिखना पड़ेगा, n मुझे अब इस फंक्शन मुझे मेन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये मैं इधर से उठा लूंगा, ये दो लाइनें इनपुट करने वाली, और अब देखें यहाँ पे मैं इनको जब मैं लिखूंगा ना कि प्लीज एंटर ए नंबर, तो उसको मैं इधर ही डिक्लेयर करूंगा इनको, ठीक है। अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आ जाएगी और इसका तरीकाकार भी समझ आ जाएगा। और जब आपने देखा इधर, आप कैसे लिखते थे, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n, ऐसी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इधर आप x पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप n पास करेंगे। लेकिन ये y की तरह की शक्ल बन गई कि नहीं, जैसे उधर हमने लिखा हुआ था मैथमेटिकली, जैसे आपने किया हुआ था, y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n, स्क्वायर की जगह पे आपने साइन लिखा था, मैंने फंक्शन का नाम फिलहाल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो इंट y इज इक्वल टू स्क्वायर n, मैंने ये लिखा है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिंपली n और स्क्वायर जो आया y, इधर एस क्यू नहीं है वेरिएबल का नाम, इधर वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है y,
वेरिएबल का नाम क्या है, y, ठीक है। तो दोनों काम मैंने कर दिए जी, कि मैंने वेरिएबल भी इधर डिक्लेयर करा दिया और फंक्शन से मैंने उसका स्क्वायर भी रिटर्न करवाया और वो यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे मैं इसको आप करूंगा कंपाइल, तो मुझे देना चाहिए इसको एक अदद एरर। वो कहता ये है कि जनाब आपका ये फंक्शन तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, या आपके जो सॉरी फंक्शन डिक्लेयर्ड है लेकिन इसके पैरामीटर्स आपने ज्यादा दे दिए हैं। पैरामीटर क्यों ज्यादा दिए हैं जी? देखें, अब जरा इस फंक्शन पे आए। फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, इंट स्क्वायर और ये ब्रैकेट खाली है। अब आपने देखा था ना मेन के अंदर भी हमारी ये ब्रैकेट खाली होती थी, यहाँ पे हमारी ब्रैकेट खाली नहीं होगी। अब हम एक पैरामीटर लेंगे, इसे लिखेंगे इंट और उसकी टाइप के सॉरी उसका नाम क्या होगा, एन। समझ आ गई बात की? मतलब अब आप स्क्वायर किसका लेंगे, एन का स्क्वायर लेंगे ना, तो एन को आप इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। अब आप स्क्वायर किसका ले रहे हैं, जैसे आप लिखेंगे ना, जैसे ये लिखा हुआ है इंट y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि आप n इसको पास करेंगे। तो पास करने का क्या तरीका है, पास करने का तरीका ये है कि आप उसके साथ उसकी डेटा टाइप बताएंगे कि n एक इंटीजर है। तो हम क्या करें जी, n क्या है, n इज ए पैरामीटर। n इसका फंक्शन का क्या है, पैरामीटर है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 एस्टेरिक 1 रिटर्न कर देगा। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 एस्टेरिक 2, जो भी हम वैल्यू उसको इनपुट करेंगे उसको क्या करेगा, n को उसी नंबर से यानी n को n से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा वो आंसर ये रिटर्न कर देगा। ये अपने तौर पे कोई एक्शन नहीं लेगा, ये सिर्फ स्क्वायर रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मसला ये है कि जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो मुझे वो पकड़ लेगा। मुझे वो कहता है कि जनाब ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, इसमें आपने आर्गुमेंट ज्यादा यानी पैरामीटर, आर्गुमेंट या पैरामीटर फिलहाल आप एक ही चीज समझें, आपके लिए ऐसी है। तो वो कहता है जी कि आपने पैरामीटर एक जो पास किया है वो तो आपने कहता है ज्यादा है, टू मेनी है, लेकिन अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे तो पूरे हैं। तो वजह क्या है कि वो क्यों एरर दे रहा है, उसकी वजह ये है कि जब आपने ये फंक्शन ऊपर लिखा था, ठीक है, ये कौन सा वाला जी, स्क्वायर वाला, तो अब इसका हुलिया तब्दील हो गया है। अब ये वाइड नहीं है आपका फंक्शन, ये अब इंटीजर रिटर्न करेगा और इसमें पैरामीटर भी एक होना चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे जी इंट n, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपका जो स्क्वायर का फंक्शन है ये एक पैरामीटर n लेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न भी करेगा, प्रिंट नहीं करेगा उधर ही। तो हम प्रिंट किधर करवा रहे हैं, हम प्रिंट वापस मेन के अंदर ही करा रहे हैं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने से ये सारे का सारा ओके हो गया। अब मैं F10 करके रन करता हूँ और इसको वैल्यू इनपुट करता हूँ 12, तो उसने वैल्यू रिटर्न कर दी मुझे 144, लेकिन प्रिंट मैंने कराई मेन के अंदर, ठीक है। जो प्रिंट कराई है मैंने वैल्यू वो मैंने कराई है उसके अंदर, ठीक है, मेन के अंदर। जबकि जो कैलकुलेशन मैंने की है वो मैंने की है उसके अंदर क्या नाम है, स्क्वायर फंक्शन के अंदर की है, ठीक है जी। एनीवन जी, अभी आपका कोई इशू इस पे? जी, एनीवन विद एनी क्वेश्चन? नो सर टाइम खत्म हो गया। दोबारा बोलें जी, क्योंकि सर टाइम सेशन खत्म खत्म है होने सर। लगा है, मैंने इस वजह से कर दिए। हाँ जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखें, ये आपने किया जी इसकी डिक्लेरेशन और इसमें इसकी टाइप बताइए इंट, और ये एक पैरामीटर लेगा जिसकी टाइप इंट होगी और ये n होगा, इसका नाम मैंने n रख दिया है, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेन के अंदर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल को आप यूजर से इनपुट लेंगे, फिर आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसकी वैल्यू पास कर देंगे, विच इज इस सूरत में भी मैंने इसका नाम n रखा है। और जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो सिंपली ये पैरामीटर ले रहा है इसके अंदर इंट स्क्वायर और इंट n, n जो है इसमें एक पैरामीटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी n की वैल्यू होगी उसके हिसाब से SQ का वेरिएबल कैलकुलेट होगा और इसकी वैल्यू मैं रिटर्न कर दूंगा। तो जो वैल्यू रिटर्न करूंगा वो वाली वैल्यू फिर क्या होगी, वो वाली वैल्यू इस स्क्वायर फंक्शन जो जब मैं कॉल करूंगा ये वाली वैल्यू किसको मिलेगी, y को मिल जाएगी। और सिंपली मैं वो जो वैल्यू y अब n जो है वो और जो उसका स्क्वायर कैलकुलेट होके y में आया है वो दोनों प्रिंट करवा दूंगा और इस तरह से मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा।
यस सर। ठीक है जी। तो फंक्शंस को ज़रा आप अच्छी तरह से देख लें। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जी हमारी प्रोग्रामिंग का, और हमने जो है वो मतलब मैंने अभी और भी अरिथमेटिक्स इस पे करवानी है। अभी आज की ये लैब अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है? तो इंशाल्लाह परसों जो होगा मैं इसी को आगे लेके चलूँगा। ऐड का फंक्शन आपको बताऊँगा, ऐड का फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, रिवर्स का क्या होता है उसका, रेसिप्रोकल का फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्शन का, डिवीज़न का एंड सो ऑन। ठीक है? तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे मीडियन तो चलें अभी हम नहीं निकाल सकेंगे। तो इस तरह के फंक्शंस हम डिफरेंट जो है ना वो लिखेंगे, ठीक है? और वो देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। ठीक हो गया जी? तो किसी का कोई क्वेश्चन हो जी?